हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 2 जून 2022 और 2 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर किया जाएगा जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयु नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद के लिए इस आयु ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये देखिए कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। तो कर्नाटक को आप लोग यहाँ एक बार मैप में देखिए, ये है कर्नाटक का मैप। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या है 31। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल है कर्नाटक के थावर चंद गहलोत। आधिकारिक भाषा है कन्नड़। देखिए कर्नाटक में 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और दूसरा है दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब कर्नाटक से रिलेटेड जो लेटेस्ट के करंट अफेयर्स है उनको एक बार रिवाइज करते हैं। अभी भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। और देखिए जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, इसमें विजेता बनी है कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है। राज्य सरकार ने कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, जिसका शॉर्ट फॉर्म है का-बी, की शुरुआत की है। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाई गई। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। तो ये सभी फैक्ट आपको कर्नाटक से याद रखने हैं, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जीएस करियर एकेडमी की स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 1 जून 2022 से शुरू हुए केंद्र सरकार के हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध किस टीकाकरण से है? तो अभी देखिए केंद्र सरकार ने 1 जून से हर घर दस्तक इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया है और इसका संबंध है कोविड-19 के टीकाकरण से। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। देखिए जो ये हर घर दस्तक 2.0 अभियान है, इसके तहत डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा और जिन लोगों को अभी तक कोरोना की या तो एक भी वैक्सीन नहीं लगी है या फिर एक वैक्सीन लगी है और दूसरा डोज नहीं लगा है, उन सभी लोग को कोरोना की वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। और इस अभियान की शुरुआत अभी 1 जून से की गई है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, एक और अभियान है केंद्र सरकार का, मिशन इंद्रधनुष। और ये किस लिए है मिशन इंद्रधनुष? ये 2 साल तक के बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को अति आवश्यक जो टीका होता है वह मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाया जाता है। और देखिए जो मिशन इंद्रधनुष है, इसका इस बार रैंकिंग जो जारी की गई है, इसमें पहले स्थान पर रहा था उड़ीसा राज्य। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष 2021 की जो रैंकिंग आई थी उसमें ओडिशा पहले नंबर पर था, क्योंकि ओडिशा ने लगभग 90% से ज़्यादा इस तरह के जो प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर 2 साल तक के बच्चे हैं उनको सभी अति आवश्यक टीकाकरण लगाए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक खेलों का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर केंद्र सरकार ने अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और अब इस नाम से राजस्थान राज्य ने अपने राज्य में पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसका नाम रखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। वैसे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको केंद्र सरकार ने 1992 में शुरू किया था, और पहली बार जब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे तो इसके विजेता बने थे भारतीय चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। लेकिन अभी मोदी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और अब इसका नाम रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और जो 2021 के विजेता बने हैं तो 2-3 नाम हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम आप लोग याद रख सकते हैं, भारतीय जेवलिन थ्रो के ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। इनको पिछली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। कुछ और बातें आप लोग याद रख सकते हैं कि देखिए, आने वाले अगस्त में राजस्थान राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25 लाख प्रतिभागी भाग लेंगे और इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान में दिया जाएगा। अब देखिए, इसकी शुरुआत हुई है राजस्थान में, तो राजस्थान से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर है उनको आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है। राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान में महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू हुई है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना को लॉन्च किया है। खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। देश की सबसे बड़ी ओपीडी मेडिकल टावर की बिल्डिंग ये राजस्थान के जयपुर में बनाई जाएगी। देखिए, राजस्थान के जयपुर में ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। अब राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। जिलों की कुल संख्या है 33। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। देखिए, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी नेशनल पार्क हैं राजस्थान के। टाइगर रिजर्व की बात कर लें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये चारों कहाँ पर है? राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये अभी हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किस राज्य में 5700 फीट की ऊंचाई पर नेचीफू सुरंग का उत्खनन का कार्य पूरा किया है? तो नेचीफू सुरंग ये 5700 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई जा रही है और ये किस राज्य में बनाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब इसको कौन बना रहा है? सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ। देखिए, बीआरओ का काम है जो भारत की सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, वहां पर जो आर्मी और भारत के अन्य सैन्य टुकड़ियां हैं उनके लिए रोडों का निर्माण करना। और बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। बीआरओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक है राजीव चौधरी। बीआरओ का आदर्श वाक्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, श्रमण सर्वम साध्यम। भारत की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ये है अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये है जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल सुरंग। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 21 जून को आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो देखिए, आने वाली 21 जून को
8वां संस्करण आयोजित होगा इंटरनेशनल योगा डे का, और इस बार 2022 में इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में जो अपना देश भारत है, इसको ही योगा का विश्व भर में प्रचार करने का श्रेय जाता है, और भारत ने ही योगा के महत्व को पूरे विश्व में फैलाया है। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी संजीत नार्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। संजीत नार्वेकर, जिनको आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये हैं संजीत नार्वेकर, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक ऑथर, पब्लिशर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माता हैं, जिनको अभी हाल ही में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इनको यह अवार्ड किसने दिया है? तो आप लोग इमेज में देखिए, ये हैं पीयूष गोयल, जिन्होंने इनको यह अवार्ड दिया है। संजीत नार्वेकर को यह अवार्ड मुंबई में आयोजित हुए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17वें संस्करण में दिया गया है। और किसने दिया है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत की किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न नामक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो अभी भारत की बीमा कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने बीमा रत्न नाम से एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है। अब ये बीमा रत्न क्या है? तो अगर देखिए कोई LIC की पॉलिसी होल्डर है और उसकी किसी दुर्घटना में या फिर किसी अन्य वजह से अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसे LIC कंपनी उस पॉलिसी होल्डर के परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगी। और किसके तहत प्रदान करेगी? इस बीमा रत्न नामक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान के तहत। अब इसको शुरू किसने किया है? LIC ने। तो LIC से आप लोग क्या याद रखेंगे? LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। देखिए जो ये LIC है, ये भारत सरकार के अधीन काम करता है। LIC का मुख्यालय मुंबई में है और LIC के वर्तमान में चेयरपर्सन है MR कुमार। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, इनको मरणोपरांत अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। कैप्टन वरुण सिंह, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे। ये इनका नाम है कैप्टन वरुण सिंह, जिनका पिछले साल 2021 में जो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी जिसमें हमारे देश के CDS जनरल बिपिन रावत मारे गए थे, उसी दुर्घटना में इनकी भी मृत्यु हुई थी और अभी इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। लेकिन जो ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शौर्य चक्र मिला है, तो ये इनको एक LSG तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश होने से इन्होंने बचाया था और इसी के लिए इनको शौर्य चक्र का सम्मान मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 1 जून को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे विश्व भर में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड मिल्क डे को मनाने की शुरुआत साल 2001 में यूनाइटेड नेशन की संस्था खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन, जिसको FAO के नाम से भी जानते हैं, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसने ही इसकी शुरुआत की थी वर्ष 2001 में। देखिए एक चीज और आप लोग याद रख सकते हैं, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 26 नवंबर 1921 में
वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। और वर्गीज कुरियन को आप लोग जानते होंगे, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और जिसकी वजह से ही भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वहीं बात कर लें 1 जून को, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। देखिए अभी 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस भी मनाया गया है, तंबाकू निषेध दिवस, और वहीं 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? तो देखिए अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को, इनको भारत के लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार यानी एडिशनल कार्यभार दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। लोकपाल, इससे आप लोग क्या समझते हैं? तो लोकपाल एक संस्था है जहां पर जो देखिए सरकारी कर्मचारी अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत किया जा सकता है लोकपाल में, और लोकपाल में कुल सदस्यों की संख्या है 6, और जो इसके वर्तमान में मुख्य अध्यक्ष है उनका नाम याद रखिएगा आप लोग, रिटायर्ड चीफ जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये भारत के लोकपाल के मुख्य अध्यक्ष है। वहीं अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। अब करंट अफेयर के बाद कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। कौन सी 2 नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा के द्वारा देवप्रयाग में ही गंगा नदी का निर्माण किया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का निवास है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा एसटी जनजाति यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। यमुना नदी देखिए गंगा नदी की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे ही आगरा और दिल्ली शहर बसा हुआ है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? वीरेंद्र नाथ सरकार, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ये दूसरे व्यक्ति बने थे। कई बार मैंने आपको बताया पहले व्यक्ति का नाम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले व्यक्ति कौन थे जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। हिंट आपको दे दिया जाता है कि ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा ने। कोलकाता स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। शेरोन लोवेन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है ओडिसी से। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर, यानी विद्युत की धारा को एम्पियर में मापा जाता है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। वहीं इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। तो ये स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब कल के क्विज का आंसर। तो पहला क्वेश्चन था कल के क्विज में, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
2009 में जापान द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले ग्रीन हाउस गैसों का अवलोकन करने वाले उपग्रह का क्या नाम था? तो देखिए, जापान के द्वारा 2009 में दुनिया के पहले ग्रीन हाउस गैस का अवलोकन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और इसका नाम था इबुकी। अब आज के क्विज के क्वेश्चन हैं, सुल्तान हुसैन मिर्जा निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य बने? तो देखिए, सुल्तान हुसैन मिर्जा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब आपको बताना है कि ये किस संत के शिष्य बने थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें मैग्नीज का उत्पादन करती हैं? गोंडवाना, तृतीयक, धारवाड़ या फिर बिंद? तो बताइए, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें जीएस करियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।